जय हिंद, जय साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि आपको हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कराया था EMI कैलकुलेशन, EMI किस प्रकार से निकालते हैं, तो आज हम बात करते हैं MS एक्सेल के VLOOKUP फॉर्मूले के बारे में। जैसा कि हमारे पास एक ये डाटा बना हुआ है, जैसे ये डाटा में हमने यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स बनाए, कुछ रिकॉर्ड बनाया हुआ है। जैसे एम्प्लॉयज़ के नेम हैं, पोस्ट हैं, ठीक है ना, ज्वाइनिंग डेट है, सैलरी है, PF नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, इस प्रकार से हमने कुछ डिटेल्स में ये आपका जो है हमने फॉर्मेट बनाया है। अभी हमें इसमें से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, जैसे हमें किसी का रिकॉर्ड सर्च करना है। एक होता है VLOOKUP फार्मूला, VLOOKUप फार्मूले का यूज़ करते हैं वर्टिकल वैल्यू सर्च करने के लिए, और एक होता है HLOOKUP फार्मूला, हॉरिजॉन्टल वैल्यू सर्च करने के लिए। जैसे इसमें से हमें कोई वर्टिकल वैल्यू सर्च करनी है, तो मान लो हमें किसी के, जैसे यहाँ पे हमने डाला, या फिर हमने पोस्ट सर्च करनी है किसी की यहाँ पे, या यहाँ पे हमने जैसे टाइप किया पोस्ट, ठीक है ना, जैसे POST पोस्ट। अगर पोस्ट को जैसे हमने किसी स्पेशल किसी व्यक्ति का देखना है, निधि, जैसे हमें इसमें निधि का रिकॉर्ड देखना है, तो देखो यहाँ से जैसे डालेंगे तो इक्वल VLOOKUP फार्मूला, VLOOKUP फार्मूला टाइप करेंगे, लुकअप वैल्यू हमें, जैसे हमें निधि का रिकॉर्ड देखना है, कॉमा टेबल एरे, कहाँ से हमें देखना है, जैसे ही आप उसको सेलेक्ट कराएंगे, जिस जहाँ आपका रिकॉर्ड है, टेबल एरे जो है उसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। आप निधि का रिकॉर्ड में क्या सर्च करना चाहते हो, निधि का अकाउंट नंबर, निधि का PF नंबर, निधि की ज्वाइनिंग डेट, सैलरी। तो इस प्रकार से देखो, ये आपके जो कॉलम लेवल है यहाँ पे, जैसे इनकी हेडिंग्स है, जैसे ABCDEFGH, तो यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है। तो जैसे हमें PF नंबर निकालना है, तो PF नंबर का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, E पर है। कौन सा कॉलम है, E कॉलम जो है। तो ABCDE, तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर हमने डाल दिया 5, और कॉमा 0। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 0 का यूज करते हैं, और अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए 1 का यूज करते हैं। ये फॉर्मूले को कुछ राउंड फिगर होते हैं। तो जैसे ही आप ब्रैकेट बंद कराएंगे और एंटर हम टाइप कर देंगे, तो देखो हमारी निधि का जो है PF नंबर निकल के आ गया। निधि की वजह, जैसे हमें करण का देखना है, तो यहाँ वापस से एक बार करण आप टाइप करोगे, एंटर दे देंगे, करण का रिकॉर्ड PF नंबर निकल के आ जाएगा। अगर हमें देखो अभी क्या है कि हमने जैसे एक करण का दिया, या हमने यहाँ दीपक का निकालना है, तो जैसे हमने दीपक टाइप किया, तो जैसे भी दीपक टाइप करेंगे एंटर, तो दीपक का हमारा रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा, PF नंबर, जो भी आप डिटेल निकालना चाह रहे हैं। जैसे हम सैलरी निकालना चाहते हैं, तो सैलरी इसमें हमने, जैसे इसमें सैलरी जो है कौन से कॉलम नंबर पे, 4 नंबर पे, तो यहाँ से जो फॉर्मूले में जो हमने यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर 5 दिया था, उस स्थान पर हम जैसे 4 टाइप कर देंगे और एंटर करा देंगे, तो उसकी सैलरी जो हमारी निकल कर आ जाएगी। अभी देखो दीपक हमारे यहाँ ऊपर भी है, और दीपक देखो नीचे भी है। ये वाला रिकॉर्ड जो है, एक दीपक ये हमारा प्योन है, और ये दीपक मैनेजर है। इसने ऊपर वाले दीपक का तो रिकॉर्ड निकाल के दे दिया मैनेजर का, लेकिन प्योन का निकाल के नहीं दिया दूसरे दीपक का। तो ये हमारा जो नॉर्मल था, एडवांस लेवल पे जो फॉर्मूला है VLOOKUP का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। दूसरा आता है HLOOKUP, हॉरिजॉन्टल वैल्यू सर्च करने के लिए, इक्वल HLOOKUP, ठीक है ना। लुकअप वैल्यू हमें क्या, जैसे हमें किसी का रिकॉर्ड, जैसे इसमें किसी की पोस्ट सर्च करनी है, तो यहाँ से एक हेडिंग हमने बना ली, जैसे पोस्ट, कॉमा आप लगाओगे, और टेबल एरे में उसी प्रकार से आपको सेलेक्ट करा लेंगे यहाँ से, जो टेबल को अपनी को जो है, जहाँ से कॉमा रो इंडेक्स नंबर, जैसे हमें 11, किसी 11 जो भी रिकॉर्ड है उसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा 0, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो 11 पे हमारा कौन है, 11 पे सुमन है। अभी हम इसका क्या है, हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं, एडवांस यूज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, HLOOKUP का, VLOOKUP का। जैसे ही आप एंटर दोगे तो सुमन की पोस्ट निकल के आ जाएगी। सुमन कौन है, हेल्पर है। जैसे हमें इसकी सुमन की सैलरी देखनी है, तो बस पोस्ट के स्थान पर सैलरी टाइप करना, हमें सैलरी निकल के आ जाएगा। अकाउंट नंबर देखना है इसका, तो यहां से अकाउंट नंबर टाइप करना है, एंटर जैसे कराएंगे उसका अकाउंट नंबर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है ये रिकॉर्ड निकल के आ जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH 19, फरे मथुरा। जय हिंद, जय साथियों।